वेलकम स्टूडेंट्स, कक्षा 12th बोर्ड एग्जाम 2024 आरबीएसई द्वारा आयोजित एग्जाम है जो आपके 29 फरवरी से शुरू होने वाले हैं। और उससे संबंधित ये भूगोल सब्जेक्ट यानी जियोग्राफी का आपके मॉडल पेपर लेकर के मैं आया हूं, जो बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। बहुत ही बेस्ट मॉडल पेपर है। इसमें से आपके एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं, बहुत ही अच्छे से सवाल आपको मिलेंगे। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आपके जो एग्जाम है वो 56 नंबर का होने वाला भूगोल का, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। और आपके 20 नंबर तो शतरंज के और 24 नंबर प्रैक्टिकल के जाने वाले हैं, यानी 44 नंबर तो आपके जाएंगे स्कूल स्तर से, यानी प्रैक्टिकल प्लस शतरंज। और 56 नंबर का आपके पेपर है, उसमें से आप 56 में से 56 नंबर कैसे प्राप्त कर सकते हैं उसकी विवेचना इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो पेशेंस बना करके वीडियो को पूरा देख लें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। इस पेपर के अंदर किस तरह के क्वेश्चंस आपके आएंगे। यहाँ पर खंड अ के अंदर सबसे पहले आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आधे नंबर का होने वाला है। देखिए, नीचे दिए गए बहुविकल्पीय प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखना है। नवनिश्चयवाद की संकल्पना किसने प्रस्तुत की? तो आपका सही उत्तर है ग्रिफिथ टेलर ने। किसने की भाई? ग्रिफिथ टेलर ने की थी। बी आपका राइट आंसर है, ब आपका सही आंसर है। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि का सूत्र क्या है? जनसंख्या की प्राकृतिक रूप से वृद्धि कैसे होगी? जन्म और मृत्यु। क्या है भाई प्राकृतिक सूत्र? वृद्धि होगी तो जन्म मृत्यु, ठीक है, जन्म होगा और मृत्यु होगी उसके आधार पर। अगला है निम्नलिखित में से किस उपागम का संबंध प्रोफेसर अमर्त्य सेन से है? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन का संबंध क्षमता उपागम से है। अ आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला है प्राचीनतम ज्ञात आर्थिक क्रियाएं हैं। प्राचीनतम मतलब पुराने समय के अंदर आर्थिक क्रियाएं, पैसे पैदा करने की जो क्रियाएं थी, वह पैसे कमाने की क्रियाएं कैसी थी? तो भोजन संग्रहण और आखेट थी। क्या थी भाई? आखेट का अर्थ होता है शिकार करना और भोजन संग्रह यानी भोजन इकट्ठा करना। अगला है पांचवा, निम्न में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? तो आपका सही जवाब है पूंजीवाद। क्या है भाई? पूंजीवाद है, जिसके अंदर स्वामित्व, उत्पादन का स्वामित्व है वो व्यक्तिगत होता है। अगला है निम्नलिखित में से परिवहन का प्रकार नहीं है, यानी परिवहन किससे नहीं होता? तो आप सभी को पता होगा इसके अंदर क्या आ जाएगा? मोबाइल आ जाएगा, क्योंकि इससे परिवहन नहीं होता। परिवहन का मतलब होता है जहां से अपन एक से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, ठीक है। तो सड़क के माध्यम से जाते हैं गाड़ी वगैरह में, जल के द्वारा नाव में वगैरह जाते हैं, जहाज में, और वायु के द्वारा हवा हेलीकॉप्टर आदि में, वायुयान हेलीकॉप्टर आदि के द्वारा जाते हैं। लेकिन मोबाइल के द्वारा बात दूर बैठे कर सकते हैं, तो ये आपके प्रकार नहीं में आ जाएगा। सी राइट आंसर हो जाएगा। स्वेज नहर किस देश में स्थित है? स्वेज नहर है वो कौन से देश की नहर है? तो आपका सही जवाब है ये मिस्र की नहर है। डी राइट आंसर हो जाएगा। स्वेज नहर मिस्र में है। आठवां सवाल है आपका, कोलकाता पतन किस नदी पर स्थित है? कोलकाता पतन, तो कोलकाता की प्रसिद्ध नदी का नाम क्या है भाई? हुगली नदी है, जो गंगा नदी की सहायक नदी भी कही जाती है। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है ग्रियर्सन के अनुसार भारत में भाषाओं की संख्या कितनी है? किसके अनुसार? ग्रियर्सन के अनुसार भारत में कितनी भाषाएं हैं? तो इसका सही जवाब है अ 179, 179 भाषाएं है। अगला है निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, यानी सबसे ज्यादा घनी जनसंख्या कहाँ है? यानी ज्यादा नहीं, जिसका घनत्व ज्यादा हो, 1 किलोमीटर में निवास करने वालों की संख्या ज्यादा हो, तो यह है पश्चिम बंगाल। आपका बी राइट आंसर होगा। सबसे ज्यादा जनसंख्या पूछे तो उत्तर प्रदेश में, लेकिन जन घनत्व है वो पश्चिम बंगाल में है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है नीरू मीरू कार्यक्रम का संबंध किस राज्य से है? तो आपका सही जवाब है राजस्थान से। नीरू मीरू कार्यक्रम है वो राजस्थान से संबंधित है। अगला है यमुना नदी किन दो शहरों के मध्य सबसे अधिक प्रदूषित नदी है? यानी सबसे गंदी वहां नदी है, वहां पर सबसे ज्यादा गंदगी उसके अंदर फैलाई जाती है। तो आपका सही जवाब होगा दिल्ली से इटावा के मध्य। सी आपका राइट आंसर है, दिल्ली से इटावा। अगला है बॉक्साइट किसका अयस्क है? यानी बॉक्साइट है वह किससे बनता है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब है एल्यूमिनियम का, ठीक है। बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनता है, तो अ आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में रेल सेवा की शुरुआत कब हुई थी? यानी भारत में पहली रेल कब चली? 1853, सभी को आपको पता होगा, जून 1853 में, ठीक है। तो अ आपका राइट आंसर है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक भू आबद्ध पतन है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा विशाखापट्टनम। कौन सा है भाई? विशाखापट्टनम सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है? वायु प्रदूषण। अम्ल वर्षा यानी बरसात के साथ में कुछ रासायनिक पदार्थ धरती पर आ जाते हैं, तो वायु प्रदूषण के कारण होता है। वायु के द्वारा जो ऊपर उड़ जाते हैं
जो ऐसे तत्व होते हैं धुएं के साथ, और वह बरसात में नीचे आ जाते हैं। तो इस तरह से आपके 16 क्वेश्चन आधे आधे नंबर के, यानी 8 नंबर का ये ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा। उसके बाद में आप कहेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ऐसे सवाल जो आधे आधे नंबर के होंगे, खाली स्थान, रिक्त स्थान आएंगे। देखिए, अति उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश वे हैं जिनका स्कोर 0.800 से क्या है, ऊपर है, यानी जिनका स्कोर इससे ऊपर हो 0.800 से। ठीक है, यहाँ पर आपको इसको भर देना है, 0.800 से ऊपर हो। मिश्रित कृषि में फसल उत्पादन एवं और क्या होता है, पशुपालन, दोनों को समान महत्व दिया जाता है। मिश्रित कृषि किसको कहेंगे, जिसमें फसल और पशुपालन दोनों ही हो। प्रत्येक सड़क जो दो नोडों को जोड़ती है क्या कहलाती है, योजक कहलाती है। योजक यहाँ पर आपका खाली जगह में आ जाएगा, योजक कहलाती है। ठीक है, अगला है, कौन से महाद्वीप में विश्व का सघनतम रेल तंत्र, यानी बहुत ही अच्छी वहां रेल की व्यवस्था, ऐसा है यूरोप। कौन सा हो जाएगा भाई, यूरोप आपका सही जवाब हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। आपका सही जवाब है जिनेवा स्विट्जरलैंड। राष्ट्रीय युवा नीति फरवरी कब शुरू की गई, यानी कौन सी फरवरी में, 2014 में, फरवरी 2014 में आरंभ की गई थी राष्ट्रीय युवा नीति। भारत में नगरों का अभ्युदय प्राग ऐतिहासिक काल से हुआ है। प्राग ऐतिहासिक काल बहुत ही प्राचीन काल है, वहां से शुरू हुआ था। तो इस तरह से ये आपके 7 क्वेश्चन हो गए। अब 10 क्वेश्चन ऐसे आपके खाली जगह का आते हैं। 8वां है, भारत की अधिकतम जनसंख्या का प्रमुख भोजन चावल है। भारत के अंदर अधिकतर लोग चावल खाते हैं। ठीक है ना, जरूर यहाँ यदि बात करें यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की, तो यहाँ पर जरूर लोग अधिक वो है जो मक्का या बाजरा या गेहूं खाते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से भोजन है वो सबका चावल है अधिकतर लोगों का। सिंचाई की व्यवस्था बहुफसलीकरण को संभव बनाती है। सिंचाई की व्यवस्था हो तो बहुत सारी फसलें उगाई जा सकती है, उसको बहुफसलीकरण कहते हैं। इंदिरा गांधी नहर पंजाब में हरी के बांध से निकलती है। कौन सा बांध है भाई, हरी के। ठीक है, हरी के बांध से निकलती। तो ये 10 क्वेश्चंस आपके 5 नंबर के आ जाएंगे रिक्त स्थान के। अब आपके आएंगे छोटे छोटे सवाल, अति लघुत्रात्मक प्रश्न जो 1-1 नंबर के आने वाले हैं। चलिए यहाँ देख लिए, पहला सवाल है, मानव भूगोल मानव समाज और धरातलों के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। मानव भूगोल की परिभाषा किसने दी है, तो रेड जेल ने दी है। ठीक है, यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा रेड जेल। जनसंख्या परिवर्तन के 2 घटकों के नाम लिखने हैं, तो एक है जन्म, एक है प्रवास। यानी जनसंख्या परिवर्तन कैसे होता है, एक तो जन्म होता है तो जनसंख्या बढ़ जाती है, एक प्रवास का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर लोग रहने लग जाए। ठीक है, तो उसकी वजह से जनसंख्या परिवर्तन हो जाता है। अगला है देखिए, मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है, 131वां, बहुत पीछे है भाई। मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार भारत 131वें स्थान पर है। विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ क्या है, विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ है हाथ से बनाना, उसको विनिर्माण कहते हैं। WTO का पूरा नाम है विश्व व्यापार संगठन, WTO वर्ल्ड व्यापार संगठन। ठीक है, विश्व के जल संसाधनों का कितने प्रतिशत भाग भारत में है, केवल 4%। विश्व के अंदर जितना भी शुद्ध पानी है, साफ पानी है, उसका 4% भारत में है। ध्वनि प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न ध्वनि का मानव की सहनीय सीमा से अधिक और असहज होना ही ध्वनि प्रदूषण, यानी जिसकी ध्वनि 80 डेसिबल से ज्यादा हो वह असहनीय या ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत गिनी जाएगी। तो इस तरह से आपके 7 क्वेश्चन है वो 1-1 नंबर के आ जाएंगे। तो अ भाग आपके हो गया टोटल 8 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप, 5 नंबर के रिक्त स्थान के, और 7 नंबर के यहाँ पर ये आ जाएंगे। ठीक है, तो 7 और 5 12 और 8 20 नंबर का यहाँ पर आपके अ भाग आएगा। बाकी जो सब्जेक्ट है जिनमें 80 नंबर का पेपर होता है 32 नंबर का आता है, इसमें 20 नंबर का आएगा। ठीक है, अब खंड ब है। खंड ब के यहाँ पर आप सवाल और उत्तर देख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा यदि समय लेंगे तो आपका वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। आप देख सकते हैं कैसा सवाल आएगा, उसका उत्तर कैसे। मानव भूगोल के क्षेत्रों के नाम, यहाँ देखिए सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, ये भूगोलों के नाम लिखे हुए, नगरीय भूगोल, जनसंख्या भूगोल। 5वां आपके अनुसार एक विकसित राष्ट्र के लिए जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग बताइए। तो ये इस तरह से इसका उत्तर दिया हुआ, आप आराम से देख सकते हैं। अगला है कारखाना कृषि क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कृषि व्यापार हेतु की जाने वाली कृषि को कारखाना कृषि कहते हैं। यहाँ पर ये इसका पूरा उत्तर दिया हुआ है, देख सकते हैं। बाह्य स्रोतन किसे कहते हैं, यहाँ पर 7वां सवाल। 8वां है, नौसेना पतन से आप क्या समझते हैं। नौसेना पतन विशेष रूप से सामरिक महत्व के पतन होते हैं, यानी ऐसी जगह जहाँ पर युद्ध के काम में आते हैं। सामरिक महत्व का मतलब आप समझ रहे हैं। 9वां है, जनसंख्या वृद्धि को परिभाषित कीजिए। तो जनसंख्या वृद्धि कैसे होती है इसके बारे में लिख रखा है। स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य क्या है, यहाँ पर 10वां सवाल आप देख रहे हैं, उत्तर भी साथ में है। 11 है, स्वर्णिम शत्रुभुज परियोजना का टिप्पणी कीजिए।
12वां है आज़ादी के बाद भारत के आयात संगठन के बदलते प्रारूप को संक्षेप में दिखाइए। 13वां है जल प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों का वर्णन कीजिए। ये डेढ़ नंबर के आपके जो क्वेश्चन है वो 10 क्वेश्चन है, यहाँ पर 15 नंबर के आ जाएंगे। 10 इंटू डेढ़ बराबर 15 नंबर के यहाँ पर आपके जो 2 से 3 लाइन में उत्तर लिखने वाले सवाल आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद खंड स की ओर बढ़ेंगे। मैं आपको पूरा पेपर दिखा रहा हूं, इसको आप आराम से रोक करके देख सकते हैं। और जो जो अपनी माँ से प्यार करते हैं वो जरूर चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करेंगे। जिनको अपनी माँ से प्यार हो लाइक करके भी जरूर बता देना कि कितने स्टूडेंट्स है वो अपनी माँ से अच्छे से प्यार करते हैं। चलिए, यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है खंड स में। निम्नलिखित पार महाद्वीपीय रेल मार्गों पर टिप्पणी करनी है। पार साइबेरियन रेल मार्ग और पार कनेडियन रेल मार्ग, अथवा में भी आया है यहाँ पर निम्नलिखित समुद्री मार्गों पर टिप्पणी, दोनों में से कोई एक आपको करना है। यहाँ पर ये देखिए पार रेल मार्ग के बारे में पढ़ा है और नीचे अथवा में समुद्री मार्ग के बारे में, दोनों में से कोई एक आपको करना है। 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। 15वां है भारत में ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों का वर्णन या भारत में ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोत, दोनों में से। परंपरागत में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आ जाएगी और अपरंपरागत में नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय और तरंग ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जैव ऊर्जा, ये कभी नहीं खत्म होने वाली है। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक आपको करना है। 16वां है पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम को अधिक प्रभावी बनाने का उपाय या इंदिरा गांधी नहर के बारे में, तो ये पर्वतीय विकास कार्यक्रम का पढ़ा और ये अथवा में इंदिरा गांधी नहर के बारे में, जो भी आपको अच्छा लगे वो करें। अब आपके आ जाएगा खंड द, जो 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। उद्योगों को अवस्थित को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्गीकरण करना है, कोई 4 लिखने हैं, या कच्चे माल पर आधारित उद्योगों का वर्गीकरण करना है। यहाँ देखिए बाजार तक अभिगम्यता, कच्चे माल की प्राप्ति तक अभिगम्यता, श्रम आपूर्ति तक अभिगम्यता, शक्ति के साधनों तक अभिगम्यता। या कच्चे माल पर लिखेंगे तो कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग, रसायन आधारित उद्योग, वनों पर आधारित उद्योग, पशु आधारित उद्योग, ये इस तरह से आपके हो जाएंगे। 18 है भारत में कृषि के विकास का वर्णन या भारत में तिलहन फसलों पर विस्तृत लेख, ये कृषि के बारे में है, यहाँ पर आप देख रहे हैं और अच्छे से आप देख लीजिए। अथवा में यहाँ पर ये तिलहन के बारे में है, मूंगफली, तोरिया व सरसों, सोयाबीन और सूरजमुखी, इसके बारे में वर्णन कर सकते हैं। अब यहाँ आपके खंड यह आएगा, यहाँ पर आपके आएगा जो ये मैप है, इसके आधार पर आपको उत्तर देना है। यहाँ पर पशुधन पालन वाले राष्ट्रों को अंकित करना है। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, अमेरिका, यहाँ पर पशुओं को पालन करने वाले हैं, यहाँ पर आपको इसमें दर्शाना। देखिए यहाँ पर ये उत्तरी अमेरिका है, यहाँ पर ये दक्षिणी अमेरिका को दर्शाया, यहाँ पर इसके अंदर अर्जेंटीना आएगा, ये यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया आया है। तो इस तरह से यहाँ पर चारों को दर्शाया हुआ है। यहाँ न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल बगल में ही यहाँ पर है। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है। यहाँ पर देखिए 20वां आया, भारतीय के मानचित्र में निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तनों को दिखाना है। 2 नंबर का ये है अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन, दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोलकाता। तो यहाँ देखिए ये कोलकाता यहाँ पर है, यहाँ बेंगलुरु है, यहाँ पर अहमदाबाद है गुजरात में, और ये दिल्ली है जो राजधानी है, यहाँ पर आपको मिल जाएगी राजस्थान की थोड़ी सी ऊपर। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये पेपर परीक्षा के अंदर आने वाला है, तो जरूर इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको बाकी के बेस्ट मॉडल पेपर है वो भी मिल सकें। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, अपने दोस्तों तक शेयर